क्या फिल्म बना दी मियां, क्या फिल्म बना दी, क्या फिल्म बना दी, क्या पिक्चर निकाल दी, क्या मूर्ति बना दी। ये कौन चित्रकार है, ये कौन मूर्तिकार है। मैंने इतना लॉफ किया थिएटर में, बाय गॉड। यहां से जोक पड़ा, वहां से जोक पड़ा। आज से हर साल 1 नवंबर के दिन भूल भुलैया 3 रिलीज होने की खुशी में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाएगी गू बाबा जयंती, और याद किया जाएगा कि कैसे दांतों के बीच में फंसी पालक जैसी इस फिल्म को देखने के बाद भेंगे पैदा होने लगे थे बच्चे। कैसे जो पब्लिक ये फिल्म देख के निकली उसने अपना आपा खो दिया, और उसी आपा खोने के बाद मुंडाली उन्होंने अपनी भौएं। और वो लोग जो थोड़ा बहुत बोल पा रहे थे इस ऊत बिलाव के संभोग को देखने के बाद वो हकली आवाज में रशियन की मलयालम में बोल पड़े कि कार्तिक आर्यन ही राक्षस डिमरी का पुनर्जन्म है। इससे तो सीधा मौत होगी भाई, ये शापित है। तो आगे बढ़ने से पहले हैशटैग गू बाबा कमेंट सेक्शन में भारी मात्रा में छोड़ते जाना। अब चलते हैं आगे रिव्यू में, और मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि थिएटर यानी कि बड़े पर्दे के माध्यम से हमारे देश में दिमागी नसबंदी का धंधा कितने जोरों शोरों से चल रहा है आज ऑनेस्टली सेइंग में। ये पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर है कार्तिक की एक्स गर्लफ्रेंड सारा अली खान की दिल की तसल्ली की चलो खाली मेरी पिक्चरें ही पंचर छाप नहीं है। ये पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर है प्रियदर्शन साहब की कुंडली में बैठा काल सर्प दोष। और ये पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर है रोहित शेट्टी की सुकून की सांस की चलो इस दिवाली पर मैंने ही अकेले लोगों की जेब नहीं काटी, मेरे साथ एक जेब कतरा और है। तो गाइस अगर अभी तक तुमने गू बाबा का शीघ्र पतन यानी कि भूल भुलैया 3 नहीं देखी है तो इस रिव्यू में मैं तुम्हारे को बताऊंगा जमाइका के नायाब जामुनी रंग के बुंड वाले चिंपांजियों जैसी इस फिल्म के बारे में सब कुछ। लर्न द फंड जॉनर में एग्जिस्ट कर रही माइंड बेंडिंग लकुआ मार फिल्म के दूंगा सारे के सारे स्पॉइलर। क्यों? क्योंकि मैं ही क्यों अकेला इस जहरीले श्रापित भाले से अपने आप को मूर्छित कराऊं? क्यों मैं अकेला आखिरी मेट्रो में ट्रैवल कर रहे गीता कॉलोनी के शराबी से अकेला मुंह लगूं? मैं चाहता हूं कि मेरी तरह तुम्हारी भी ये धै हट्टी कट्टी दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबलों से पिटाई हो जैसी मेरी हुई है इस पिक्चर को देखते हुए। तो मैं आपको बताऊंगा इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के बारे में जो अनीस बाज़मी ने अपना पाव भर दिमाग लड़ा के लिखने की कोशिश करी, और फिर यही कॉन्सेप्ट कार्तिक आर्यन ने चप्पल पे आयोडेक्स रगड़ के सूंघने के बाद समझने की कोशिश करी। बताऊंगा इस फिल्म की जमाल गोटा छाप कहानी के बारे में जो आकाश कौशिक ने फारसी में लिख दी, अनीस बाज़मी ने यह कहानी समझ ली भोजपुरी भाषा में, और कार्तिक ने यह कहानी पढ़ ली जर्मन की इटालियन भाषा में, और इन तीनों ने यह फिल्म मिलकर बना दी चुतियापे की भाषा में। बताऊंगा कि कैसे इन्होंने फिल्म में तृप्ति डिमरी को उसके कपड़े डिवाइडेड बाय 2 करके 15 से 17 साल की मेल ऑडियंस की पेंट में टेंट लगाने के लिए रखा है, ना कि उसकी एक्टिंग के लिए। इतना खून तो मुकेश खन्ना ने शक्तिमान कैरेक्टर का नहीं पिया होगा, इतना खून तो जया जी ने अमित जी का नहीं पिया होगा, और इतना खून तो ओरी द घमोरी ने हमारी इंस्टाग्राम फीड का नहीं पी रखा जितना खून ये इंट्रासेरेब्रल हेमरेज जैसी फिल्म पूरे 2.5 घंटे में तुम्हारा पी जाएगी। इस फिल्म के कॉन्सेप्ट की इंटेंशन बहुत ही सिंपल और प्योर है, और वो इंटेंशन ये है कि भूल भुलैया 2 के तुक्के से हिट हो जाने के बाद इन भूटानी चिल्लम के तस्करों ने सोचा कि नॉस्टैल्जिया को बहुत ही जल्द तेजी से कैसे एक और बार बैंक रोल करा जाए, मिल्क करा जाए, एंड हेंस एक और बिना नाड़े का लंगोट सिला गया यानी कि भूल भुलैया 3। इट वेरी लॉफिंग इज द फनी, वेरी आई नमिंग एंड वेरी टेस्टिकल टचिंग फिल्म शुरू होती है, और शुरू के 10 मिनट देखने के बाद आपको यह बात पता चल जाएगी कि कार्तिक आर्यन भाई साहब विदाउट एनी टैलेंट नॉन नेपो किड कार्ड चमका के एंड विद द हेल्प ऑफ अ वेरी अग्रेसिव पीआर सिस्टम बिहाइंड हिम कैसे रातों रात स्टार बन गया। कार्तिक आर्यन का भूल भुलैया 3 में भी एक्टिंग से उतना ही लेना देना है जितना लेना देना है अभिषेक बच्चन के प्यार का ऐश्वर्या राय से। एग्जैक्टली लाइक भूल भुलैया 2 कार्तिक आर्यन इस फिल्म में भी ट्राई करता है कॉमिक टाइमिंग क्रैक करने की अक्षय कुमार जैसी, लेकिन क्रैक होता है सिर्फ क्रिंज। वही अपना झुआ बिखेर के वही बैकग्राउंड म्यूजिक पे हाथ हिलाना, और हर बार की तरह वही आंखों की झिल्लियों और पुतलियों को चोटिल कर देने वाली गंदी डायलॉग डिलीवरी। आज तक कार्तिक भाई बदले नहीं है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ और हम्बल हैं। बहुत हम्बल बंदे, बहुत अच्छी आदत है। और कसम फिल्म में तृप्ति के हर शॉट में छोटे होते ब्लाउज की, अगर कार्तिक को तुम इस फिल्म के गानों पे डांस करते हुए देख लोगे ना, माइकल जैक्सन अपनी कब्र से उठे, मून वॉक करे और 3 बार और मर जाए। इतनी बेशर्मी से तो पूनम पांडे भी अपनी मौत से वापस नहीं आई थी जितनी बेशर्मी से भूल भुलैया 3 बैंक रोल करने की कोशिश करती है भूल भुलैया 1 के नॉस्टैल्जिया को। विद्या बालन को ले आओ, फर्स्ट पार्ट में सोफा उठाती है, यहां भी सोफा उठवा दो। छोटे पंडित के कैरेक्टर को फिल्म में एकदम इनसिग्निफिकेंट बना दिया है, कोई काम हो ना हो फिर भी उसको रगड़े जा। दबंग और बॉर्डर के गानों से लेके जी हॉरर शो के टाइटल ट्रैक वो वाले म्यूजिक को भी यूज करा गया है नॉस्टैल्जिया किक इन करने के लिए। कुछ भी इन लोगों के पास पूरी की पूरी पिक्चर में नया नहीं है। अबे अमावस की काली रात पे तुम्हारी गुद्दी पे मार्टिन का हीरो काट जाए, अगर फिल्म में हर चीज ही पुरानी यूज करनी थी तो नई फिल्म बनाई क्यों? भूल भुलैया का यूनिवर्स ना हो गया बेंचो अदरक की डली हो गई, कहीं से भी बढ़ रही है। छोटे पंडित के साथ 2 नए कैरेक्टर दे दिए बेफजूल के, उनकी जरूरत ही नहीं है। बड़ा पंडित और पंडिताइन और इंक्लूडिंग छोटा पंडित, इन तीनों कैरेक्टर्स को नए नाम दिए हैं। कितने फनी है सुनोगे, लंटू, पंटू और झुंझुनी। लाफिंग 3 2 1
मोनिका के रिवेंज का फर्स्ट पार्ट में एक लव एंगल होता है, लेकिन इनके पास पार्ट 3 में कहानी लिखने वाला कोई ढंग का बंदा था नहीं, तो इन्होंने कुछ नहीं किया, मंजोलिका की बहन बना दी अंजोलिका और उसको एक धी पिटी की पता नहीं गधे की गैंड जैसी कोई पुरानी की बैक स्टोरी दे दी, कोई सेंस नहीं बनता उसका। बताता हूं फिल्म की कहानी क्या है। फिल्म की कहानी ना बहुत ही सिंपल सी है, ठीक है, साथ ही थोड़ा सा टॉय है, मुझे फिगर आउट करना है अपनी बेटी के लिए। तो कहानी ऐसी है कि भैया ये पहले तो रू बाबा होते हैं, वो एक पिचकारी सी ले लेता है, गंगा जल का मजाक उड़ा दिया, गंगा जल को ऐसे पिच पिच करके भैया भूत भगा रहे लोग, चूतिया बनने भूत बनने, फिर भैया ये चले जाते हैं बंगाल, ठीक है, दीदी के पास चले जाते हैं भाई ममता जी के पास। तो वहां जाते हैं, वहां जाके पता लगता है पुरानी हवेली है, बहन चो पता नहीं कौन सी हवेली है, जहाँ पे लाइटें पाइटें सब जल रही हैं, सारे सब बिल जा रहे हैं, झूमर चल रहे हैं, कौन दे रहा है बिल, वैसे बहन चो ये भूखे नंगे हैं, रोटी खाने की वो टाइम नहीं है इनके पास, पैसा नहीं है इनके पास। तो भैया फिर बीच में पता लगता है कि विद्या बालन आ गई। अब भाई वो आई क्यों, क्योंकि तृप्ति डिमरी ने बनाया था, वो आर्ट रिस्टोरेशन करती है बहन जो, वैसे इनके पास रोटी पापड़ खाने के वो नहीं है, चूल्हा ना जल रहा है इनका, लेकिन इनको आर्ट रिस्टोरेशन करानी है अपने घर का, चलो वो भी मान लिया। उसके बाद भैया ऐसा लगता है कि मंजुलिका आ गई, कुछ अंड संड सी हरकतें होने लग जाती हैं। तो भैया वो वहां पे खड़ी हुई है, सबके बीच में खड़ी हुई है, अजीबो गरीब कपड़े पहन के ही कर रही है मंजुलिका, और बार बार बोल भी रही है कि मैं हो सकती हूँ मंजुलिका, हिंट ड्रॉप कर रही है, मतलब इतना ऑब्वियस है कि वही मंजुलिका है, जैसे ऋतिक रोशन का छठा अंगूठा चमकता है ना, ऐसे चमक रही है वहां खड़ी हुई। लेकिन ये सारे के सारे चौंधे वैन चो, इनको समझ नहीं आ रही कि वो हो रहा है। फिर आगे कहानी लिखनी थी भैया, अनीस बात जो समझ नहीं आया, उसने भैया गैंड में लट तोड़ दिया भैया राइटर के। वो कह रहा कि भाई एक काम करे, ये ऐसे तो होगा नहीं, ठीक है, तो आगे कहानी बढ़ानी पड़ेगी, 3 घंटे पिक्चर करनी है। फिर वहां से होता गया है कि भैया मंजुलिका की अंजोलिका आ जाती है, फिर वो आता है एक गाना, बस वो गाना अच्छा है क्योंकि डांस ऑफ दोनों का बहुत अच्छा है, दोनों टैलेंटेड है, स्क्रीन प्ले खराब है तो वो मैडम क्या करे। फिर उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, फिर पता लगता है कि ये हो रहा है। अरे तुम्हें क्या करना है, कहानी क्या, तुम्हें कहानी करना क्या है ये बताओ मारे को, तुम्हें देखनी है पिक्चर? अरे तुम ऐसी तैसी करो ना इस फिल्म की, तुम जाओ और देखो आशीष चंचलानी भाई के साथ में बैठा, ऐसा पॉडकास्ट तुमने कभी नहीं देखा होगा। दिस इज द आशीष चंचलानी यू हैव नेवर सीन बिफोर। टीजर देखो और उसके बाद जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे माँ बाप से दूर हो गया मैं, मुस्कान और माई सिस्टर, मतलब अब मिलते नहीं थे एक घर पे रह के। मैं दुनिया भर को सलाह दूंगा लेकिन मैं खुद अंधा लौटा बन के बैठ गया हूँ। एक एक्टर ने मेरे को झाड़िया बोला था, साला डाउनफॉल देख रहा है। I was expecting something else. It turned out to be completely different. मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई यार। We gotta do it something like this. इतना गंदा बंगाली एक्सेंट पकड़ा सबके सब ने फिल्म के अंदर कि इनकी बंगाली से अच्छी ना कटरीना कैफ की आज तक चटकी हुई हिंदी अच्छी। फिल्म में तृप्ति डिमरी के डायलॉग से छोटी सिर्फ एक चीज है और वो है उसके ब्लाउज। भूत की बात हो रही है, तृप्ति डिमरी का ब्लाउज छोटा हो जाता है। महापंडित आके वार्निंग दे रहा है सबको कि अगले शनिवार मंजुलिका आके तुम्हारी गांड फाड़ के हुमायूं का मकबरा बना देगी, लेकिन शॉट का फोकस कहां है? तृप्ति के छोटे ब्लाउज पे। मंजुलिका की बहन अंजुलिका आ गई, चूतड़े कांप गई दुनिया की, लेकिन एक मिनट होल्ड ऑन, पहले तृप्ति का छोटा ब्लाउज दिखाओ। अरे को तो मैं उसके छोटे ब्लाउज देख देख कर इतना खप गया कि मुझे लगने लगा कि कहीं मैं स्प्लिट्सविला का नया सीजन तो नहीं देख रहा। आई मीन कम ऑन मैन। माधुरी जी और विद्या जी के काम को छोड़ के सीजीआई और थोड़े से कलर ग्रेडिंग के काम को छोड़ के देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड इन दिस फिल्म टू। नाउ जोक्स अपार्ट एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट गाइस, मैंने भूल भुलैया 2 के रिव्यू में भी यही बोला था कि भूल भुलैया 3 अगर आएगी तो वो भूल भुलैया 2 की तरह कैश ग्रैब स्कीम होगी, और वो बिल्कुल सही निकला। इस फिल्म की कहानी एक प्राइम एग्जांपल है कि आजकल जो फिल्में बन रही हैं वहां पे राइटिंग होती ही नहीं है, राइटिंग को तवज्जो ही नहीं दी जाती, सिर्फ और सिर्फ नॉस्टैल्जिया बैंकरोल करा जा रहा है। द ओरिजिनल फिल्म चंद्रमुखी और उसका जो पहला रीमेक था हिंदी में यानी कि भूल भुलैया 1, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कपल करते हैं साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के साथ, जो हमारे को विद्या बालन के कैरेक्टर में देखने को मिलता है। इस फिल्म में इनफैक्ट इन दोनों पार्ट्स में BB2 और BB3 में इसका कोई लेना देना नहीं है। दे हैव जस्ट बैंकरोल्ड, दे हैव जस्ट टेकन द नेम फ्रॉम द फर्स्ट वन एंड हैव कंप्लीटली लॉस्ट द सोल। भूल भुलैया 1 एक ऐसी फिल्म थी, इतने बेहतरीन तरीके से उसको लिखा गया था, इतने बेहतरीन तरीके से उसको डायरेक्ट करा गया था कि बच्चे से लेकर बड़ा तक उसको एंजॉय कर पाता था। लेकिन भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 निकलोडियन प्रॉपर्टीज हैं, फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है ये। तो फैमिली ओरिएंटेड फिल्म भूल भुलैया 1 भी थी। फैमिली ओरिएंटेड फिल्मों के नाम पे गंद परोसा जा रहा है और उसको कंज्यूम भी करा जा रहा है। कल देखी थी सिंघम, उससे पहले देखी थी 2 पत्ती, और अब ये देखिए भूल भुलैया 3। दिस इज द रियलिटी दैट वी आर लिविंग इन, वेयर राइटिंग डज नॉट मैटर, क्रिएटिंग गुड फिल्म डज नॉट मैटर एनीमोर। गदर 2 और भूल भुलैया 2 जैसी गोबर छाप फिल्में अगर हाथों हाथ बिकेंगी तो ऐसी ही फिल्में बनेंगी आगे। ऑन द सेम नोट, कल मैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल येट वेरी हार्ड हिटिंग वीडियो लेके आ रहा हूं कार्तिक आर्यन की जर्नी के बारे में, उसको देखना मत भूलना। और इसी के साथ साथ रोहित शेट्टी भाई साहब जो एक टाइम लूप में फंस के रह गए हैं, उनके ऊपर भी एक ओपिनियन पीस जल्दी ही अर्ली नेक्स्ट वीक में निकालूंगा। तब तक के लिए भाई भूल भुलैया 4 आए, 5 आए, 6 आए, जो भी आए भैया चलने दो इस चौथ बंगले को। बिक रही है, फैमिली जा रही है देखने, भैया देखो खरीदो इन चीजों को, और ज्यादा कूड़ा बनेगा। हमें क्या है भैया, हम तो चले। मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय टाटा।